गौरांग 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 हरे राम राम हरे हरे नष्टपरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं अतिशर्णकारिणे। हरे कृष्ण। गुरु महाराज श्री नमस्ते बापू जी, श्रील भक्तिपाद, श्रील प्रभुपाद जी व समस्त वैष्णववृंद के आश्रय लेते हुए इस हरि कथा के 7 दिन के उत्सव में आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है पर इसके साथ साथ ठाकुर जी की कृपा भी अधिक बढ़ती जा रही है। और इसका अनुभव कौन कर सकता है? जिसको साधु संग मिला हो, जिसको किसी प्रमाणिक गुरु की कृपा मिली हो। और स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं, एही कली काले आर नाही केन धर्म, कि इस कलयुग में और कोई धर्म सार्थिक बचा ही नहीं है। तो क्या बचा है? वैष्णव शास्त्र एही कहे मर्म। अर्थात इस कलयुग में कोई असली धर्म नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है ना, ऐसे भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में पहले ही बता दिया गया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ऐसे विधर्म बढ़ते जाएंगे, छदम धर्म, और मोस्टली लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, भगवद गीता में कृष्ण ने पहले ही कह दिया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील करेगा, लेकिन इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी विरला ही कोई एक मुझे जान पाएगा। तो ये हम पर कृपा नहीं ठाकुर जी की विशेष, कि उन विरला जो भगवान ने कहा उस लाइन में कहीं हम जैसे बिल्कुल 0 मार्क्स लाने वाले को भी खड़ा कर दिया है, जिसमें कोई एबिलिटी, कोई क्वालिटी नहीं है। तो यहां कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि इस कलयुग में कोई असली धर्म नहीं रहा, केवल वैष्णव भक्तों तथा वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए हैं। और यही सभी बातों का सार है। अर्थात जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सब का अगर सार निकाला जाए तो एक ही सार निकलता, क्या है? वैष्णव धर्म, वैष्णव सिद्धांत। क्योंकि वैष्णव धर्म या वैष्णव सिद्धांत के सिवा जीव जगत का कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। क्योंकि जहां देखो तो कर्मकांड का प्रलोभन है, जहां देखो इच्छा पूर्ति का एक प्रलोभन दिया जा रहा है,
और मनुष्य जो कलयुग में, उसका मन तो पहले ही क्या है, प्रलोभनों से भरा पड़ा है, तो ऑटोमेटिक उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो जीनियन, जो साधु हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, वो तो सदैव ठाकुर जी से किसकी याचना करते हैं कि हमें हरि कथा, वैष्णव संग, साधु सेवा की प्राप्ति हो। जैसे कल हमने श्रवण किया ध्रुव महाराज के चरित्र को, और उसमें हमने ये ध्रुव महाराज जिस समय पर यक्षों के साथ युद्ध कर रहे थे और यक्षों के राजा कुबेर जब वहां पर प्रकट हुए तो वर मांगने को कहा, तो आप सबको जैसे स्मरण हो उस समय ध्रुव महाराज ने क्या वर मांगा था जी? क्या वर मांगा था? हाँ, कुबेर जो देवताओं के कोष अध्यक्ष हैं, देना चाहें तो क्या नहीं दे सकते, लेकिन ध्रुव ने कहा यदि आप मुझे को वर देना चाहते हो तो बस इतना वर दीजिए कि मुझे ठाकुर जी की स्मृति सदैव बनी रहे और वैष्णव की सेवा मुझे प्राप्त होती रहे। तो देखा जाए तो आज हमें जो वैष्णव शास्त्र, अभी जो यहां पर हमने पढ़ा कविराज गोस्वामी के श्लोक में, कि कलयुग में वैष्णव धर्म, वैष्णव शास्त्र यही क्या है, एक हमारा कल्याण करने के लिए रह गए हैं। और वैष्णव शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण को सिरमौर कहा गया है। और भागवत क्या है? भागवत सात्वात संहिता है, सात्वात संहिता, यानी कि जो सात्वत, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए भागवत है। इसे भागवत उनके लिए नहीं जो कहते हैं बस इतना दिन हम लोग सुनेंगे, इसके बाद हमारा ये पीड़ा दूर हो जाए, ये हमारी लॉटरी लग जाए, ये समस्या दूर हो जाए। नहीं, क्योंकि याद रखना इस संसार में जिसमें जी रहे हैं ना, ये मुसीबत किसने किसी स्वरूप में हर किसी पे कोई ना कोई एक है, और सबने पाल के रखी है, खुद पाल के रखी है। फिर लोग कहते हैं माया है, माया है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतेया, कि मेरी माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, कठिन है ना। फिर मैं यहां से एक प्रश्न पूछता हूं, माया इतनी कठिन है, माया ने हमको पकड़ा है कि हमने माया को पकड़ा है? बोलो पक्का? तो फिर छोड़ क्यों नहीं रहे हो जब पता है तो भी? मतलब जानबूझ के हमने क्या मुसीबत हमने गले में डाली, पता भी है। देखो मैं सोच रहा था शायद अनजान लोग बैठे, अब तो सब पढ़े लिखे समझदार लोग हो। और माया को किस रूप में सबने बांध के रखा है? किसने अपने मान सम्मान को बांध कर, किसने धन परिवार के साथ, किसने पदवी के साथ, और उस कारण से क्या वो भगवान को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। माया प्रबल है, लेकिन माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा हुआ है। जैसे पहले के दौर में क्या होता था, पंछियों को पकड़ने की एक अलग से टेक्निक होती थी। तोते को अगर पकड़ा जाता था तो कैसे होता था, एक ऐसी पतली सी डंडी ली जाती थी, उस पर स्ट्रॉ होती है ना, जो ये पाइप, वो लगाया जाता था। फिर उसके पाइप के अगले सिरे पे एक मिर्ची लटका दी जाती है। वो तोता उस मिर्ची को देखता, उस डंडी पे बैठता और ऐसे चलते 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 डंडी से आता जहां से पाइप शुरू होता, तो ऐसे वो मिर्ची पे नजर होती थी उसकी, तो ऐसे उल्टा हो जाए और पंजों से उसको पकड़ लेता और टाए 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 टाए, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो मुझे बता, तोते ने उसको पकड़ा था कि उस पाइप ने उसको पकड़ा था? और ऐसे में वो शिकारी आता, उस तोते को पकड़कर लेकर जाता मार्केट में, सबके सामने उसको सिखा के फिर पिंजरे में बंद करता। जो आता मुझे साहब, ये तोता बहुत अच्छा है, मिट्ठू पुट मिर्ची खाए, ये तो बोलता है, फिर घर लेके जाए। तो जैसे तोते ने उस पाइप को पकड़ रखा था, ऐसे हमने भी क्या माया को। और सही कह रहा हूं, आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिएगा अपने जीवन में। आप एकदम सुखी रह सकते हो, एकदम खुश हो सकते हो विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड एकदम सुखी हो सकते हो। कोई आपको कहीं धागा पड़वाने की, नारियल पड़वाने की, कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपको किसी के साथ बहुत ईर्ष्या है, फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे, आप जल रहे हो, कर रहे हो, एक सेकंड में उस ईर्ष्या समाप्त करो ना, देखो कैसे खुश हो जाते हो, है कि नहीं? किसके हाथ में? बस ये छोड़ना हम नहीं चाहते, और ये हरि कथा क्या करती, ये हमें छुड़ा देती है। तो इन
धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण को सिरमौर कहा गया है, क्योंकि भागवत को श्रवण करने से इसका लाभ क्या होता है कि जो वासनाओं के बीच हमारे हृदय के अंदर है वो समाप्त हो जाते हैं, और उसकी जगह पे क्या होता है, श्यामा श्याम जी विराजमान हो जाते हैं। फिर इसके बाद जीवन कैसा, जित देखूं तित श्याममयी है। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने ये श्रवण किया कि इस ध्रुव चरित्र को श्रवण करने से खाली कितने सारे वरदान इसमें लिखे हैं। और कल कथा को हमने अविराम कहां पे दिया था कि जिस समय ध्रुव महाराज विमान में चढ़कर वैकुंठ की ओर चले गए तो नारद मुनि ने अपने शिष्य ध्रुव की प्रशंसा में 3 श्लोक कहे। कहां पर, परचेता गणों के यज्ञ स्थल में। यहां तक पूरी की थी कथा हमने, अब इससे आगे सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब नारद जी ने 3 श्लोकों के अंदर ध्रुव महाराज की प्रशंसा की तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि आपने ध्रुव महाराज की प्रशंसा में 3 श्लोक जो कहे उसमें कहा कि परचेता गणों के यज्ञ स्थल में कहे, तो ये परचेता गण है कौन? और देखो जिज्ञासा से क्या होती है, फिर आगे हरि कथा आरंभ होती है। और उसके उत्तर में मैत्रेय मुनि विदुर जी को अब ध्रुव के वंश का आगे वर्णन बताएंगे। और ये जो शंभु मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद के वंश में जो ध्रुव है, अब इसके आगे का वंश इसमें हमें श्रवण करने को मिल रहा है। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब यहां पर एक बात कल रह गई थी, ये समय हो जाए तो फिर मीटर ना घूम जाता है। अच्छा, ध्रुव महाराज जो इतने बड़े महान भक्त हुए, और ध्रुव जैसी दृढ़ता, ध्रुव से हमें क्या शिक्षा मिलती, एक तो दृढ़ संकल्प की शिक्षा मिलती है। क्योंकि जिस समय ध्रुव महाराज वन के अंदर तपस्या कर रहे थे तो उस समय देवताओं ने कई प्रकार से उनको क्या किया, विचलित करने का प्रयास किया। कभी ऐसे आवाज आती, ध्रुव तुम यहां पर क्यों आए हो, जंगल में चले जाओ, वो देखो सामने सर्प आ रहा है, ये हो रहा है, तुम्हारी मैया तुम्हें ढूंढ रही होंगी। लेकिन एक क्षण के लिए भी ध्रुव अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुए। अब वो ध्रुव था, और आज हम कलयुग के गुरु, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में मोबाइल, कहां हमारी तपस्या सार्थक होगी? यानी सीखने के लिए में क्या मिलता है, अगर आप ठाकुर जी की तपस्या में, उनके नाम स्मरण में, हरि कथा में लगे हो तो दृढ़ होना चाहिए। ध्रुव से दृढ़ता का एक संकेत मिलता है, एक शिक्षा मिलती है। और प्रहलाद से किसकी शिक्षा मिलती? विश्वास की। ध्रुव जैसी दृढ़ता और प्रहलाद जैसा विश्वास अगर 10% भी आ जाए ना, तो हमारा तो जीवन मंगलमय बन जाए। और वास्तव में ध्रुव पिछले जन्म में कौन थे? यस, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत मजा आ रहा है मुझे। 7 दिन में कहीं दूसरी जगहों जाते हैं, कहते हैं 7 दिन में भागवत पूरा करो, हो गया पूरा। और यहाँ पे 14 दिन मिले। हम कौन से स्कंद में चल रहे हैं? 4th स्कंद में अभी चल रहे हैं। और दुआ करना ये 7 दिन पूरे 4थे स्कंद में ही पूरे हों। ध्रुव महाराज पिछले जन्म में कौन थे? एक्चुअली ध्रुव महाराज पिछले जन्म में एक बहुत बड़े महान तपस्वी थे, महान योगी थे। परंतु एक दिन उन्होंने क्या देखा कि किसी राजकुमार की उस दिशा में उनके सामने से एक शोभा यात्रा जा रही थी। ध्रुव महाराज उसको देखकर मन में विचार करने लगे, अरे राजकुमार का कितना सम्मान है, इतना इसका ठाट बाट, इतना ऐश्वर्य, और कर क्या रहे थे? भगवान की भक्ति, उसमें पूरी तरह से लीन। लेकिन याद रखना, कृष्ण ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या शब्द उसको कह सकता हूं, कि वो समर्पण चाहते हैं तो पूरा चाहते हैं, यानी क्षण रत्ती भर भी उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचा। ये श्लोक सबको जल्दी याद हो जाता है, लेकिन इस श्लोक को जीवन में उतारने में ना जिंदगी नहीं करोड़ों जन्म लग जाते हैं। सर्वधर्मान परित्याज्य, सारे धर्मों को परित्याग करो, तब तुम्हें मैं
वचन देता हूं। ये श्लोक जल्दी याद हो जाता है, लेकिन इसको उतारने में क्या करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो कृष्ण टोटली पूरा हमें क्या चाहते हैं? हमसे समर्पण की उम्मीद रखते हैं। अब यहां ध्रुव कर रहे थे ठाकुर जी की भक्ति, मन में थोड़ा सा खाली रंच मात्र भाव आ गया। किसके विषय में? ये राजकुमार का इतना सम्मान है ना, और भगवान का एक नाम है क्या? भाव गिराई जनार्दन। अर्थात आप यहां पर बैठे हो, शरीर से बैठे हो, लेकिन मन में क्या चल रहा है? कृष्ण उसको देख रहे हैं, आपकी बाहरी वेशभूषा को नहीं देख रहे। कास्ट, कलर, कपड़े, क्या, कौन सी गाड़ी पे आए, कौन सी चप्पल पहन के आए, ये कुछ नहीं देख रहे। भगवान का नाम ही क्या है? भाव गिराई जनार्दन। जैसे आप कभी कभी जाते हो ना, जब किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं या कभी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो बैग को क्या करते हैं? उसको स्कैन करने के लिए रखते हैं, तो सब अंदर का दिख जाता है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जब आते हैं ना, ठाकुर जी की दोनों आंखें ना सीधा स्कैन कर देती हैं। किसको? क्योंकि ठाकुर जी की जो मन पसंद अगर कोई जगह है हमारे शरीर में, तो वो क्या है? हमारा मन। इसी भगवत गीता में कई जगह कहा ना, मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझे दो। तो सीधा स्कैन करके हमारे मन में देखते हैं, ये दिल में क्या लेकर आया है। अब बैठे हैं यहां पे, ध्यान ये यार, बाहर 5,000 के जूते लेके हैं, कोई लेके तो नहीं जाए गलती से पहन के आए। भगवान कहेंगे बेटा तू आया मेरे लिए, सोच किसके लिए रहा है? तो जिंदगी भर तुझे वही मिलेंगे। ऐसी कृपया जब ठाकुर जी की साधना में लगो, ठाकुर जी की कथा में बैठो, तो एकदम अलर्ट होकर बैठो। तो यहां ध्रुव के मन में विचार आया, और भगवान का नाम क्या है? भाव गिराई जनार्दन। और भगवान ने उसी समय तथास्तु। ये कई बार हुआ है। पूतना जो थी बलि महाराज की पुत्री, उसके मन में यही तो भाव आया था कि काशी मेरा पुत्र होता। कृष्ण के तथास्तु। फिर विचार बदला, अगर ऐसा पुत्र होता तो इसको मैं विष देकर मार देती। कृष्ण का ये भी तथास्तु। बोला नहीं मुख से, खाली अंदर से भाव को देखा। इसलिए प्लीज सावधान। भगवान स्वयं के एक महात्मा ने कहा, छल कपट मोए छिद्र न भावा। क्या? छल कपट मोए छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो ही मोहे पावा। इसे ये हम हरि नाम जब करते हैं, हरे कृष्ण, ये बीच में बार बार जो बोलते हैं हरे कृष्ण बंद हो रहा है, हरे राम, ये क्यों करते हैं? ये अपने मन को निर्मल करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, इसका हम क्या करते हैं? मार्जन करते हैं। तो यहां ध्रुव महाराज के मन में ठाकुर जी ने जैसे ही ये भाव देखा, तो फिर क्या हुआ? अगला जन्म इनको उस तपस्वी को, महान योगी को किसका लेना पड़ा? ध्रुव का। क्योंकि भगवान उस समय उस योगी को, उस महात्मा को दिखाना चाहते थे। तुम समझ रहे हो कि एक राजकुमार का इतना सम्मान है, भगवान चाहते थे ये राजकुमार बनेगा ना, इसका अपमान होगा तो इसको पता चलेगा कि एक महान योगी, तपस्वी और भक्त भगवान के कितना निकट होता है। और वो ध्रुव राजकुमार बना। राजकुमार बना तो उनका अपमान हुआ। तब उसको पता चला यार राजकुमार से ज्यादा तो सम्मान किसका है? महात्माओं का होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। अभी ध्रुव चरित्र को और आगे बढ़ाते हैं। मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में ये संवाद चल रहा है। विदुर ने जब मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछा कि ये परचेता गण कौन है, तो उसके उत्तर में मैत्रेय मुनि उन्हें ध्रुव महाराज के आगे के वंश के विषय में बता रहे हैं। ध्रुव महाराज की राज त्याग करने के बाद उन्होंने अपना राज अपने बड़े पुत्र को देना चाहा, जिनका नाम था उत्कल। क्या नाम था? उत्कल। और ये महाराज उत्कल इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए थे कि उनको राजपाठ, ऐश्वर्य से कोई उनको अटैचमेंट थी नहीं। और कभी कभी जो भक्त जब बहुत उच्च अवस्था को पहुंच जाता है ना, उसको समझना साधारण लोगों से परे होता है। इससे कहते हैं पागल में और एक भक्त में अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे शबरी माता को सब क्या समझते साधु, ये तो अभी बावली हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो उत्कल तो ऐसा अपना व्यवहार बाहर से ऐसे करता कि जैसे मूड हो, उसको कुछ अक्ल नहीं, कुछ पता नहीं राजपाट का, संसार का, शिष्टाचार का।
तो परिवार वाले, अन्य जितने लोग, उन सब ने उत्कल को यह समझा कि ये किसी काम का नहीं, ये राजा बनने के योग्य नहीं है। तो बड़ा पुत्र उत्कल, वो तो राजा बना नहीं। तो इसके बाद जो ध्रुव का जो राज्य था वो मिला किसको? उत्कल के छोटे भाई वत्सर को मिला। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। और उस वत्सर के 6 पुत्र हुए, उसमें से जो बड़े जो भाई थे उसका नाम था राजा अंग। तो राजगद्दी किसको मिली? महाराज अंग को मिली। अब थोड़ा सा महाराज अंग के विषय में हम यहां से पढ़ लेते हैं तो और आनंद आएगा। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। एक समय ध्रुव महाराज की 5वीं पीढ़ी में चाक्षुष का जन्म हुआ, जो छठे मनु बने। चाक्षुष ने 12 पुत्रों को जन्म दिया और उनमें सबसे छोटे पुत्र अलमुक ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे अंग। मतलब ध्रुव के बाद जो राज मिला किसको? अभी अंग को मिल रहा है। और ये पढ़ने का अर्थ क्या है कि इसमें जो बीच में शिक्षा है ना, वो हमारे जीवन में बहुत मार्गदर्शन सिद्ध होती है। अब जरा सुनना। एक समय महाराज अंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यद्यपि उस यज्ञ में सारे पुरोहित पूर्ण योग्य थे और देवताओं का आह्वान करने में सक्षम थे, परंतु फिर भी यज्ञ में देवगण नहीं आए। उस समय जब यज्ञ किया जाता था तो सारे देवताओं का आह्वान किया जाता था और सामने देवता प्रकट हो जाते थे, परंतु यहां पर महाराज अंग ने जो यज्ञ किया उसमें कोई देवता प्रकट नहीं हो रहा था उस संविदा को, उस आहुति को लेने के लिए। उस समय पुरोहितों ने महाराज अंग से कहा, राजन, यद्यपि हम यज्ञ में उचित रीति से घी की आहुतियां दे रहे हैं, परंतु फिर भी देवता इसे स्वीकार नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि आपने अत्यंत सावधानी पूर्वक सारी सामग्रियां एकत्र की हैं और निश्चित ही हमारे मंत्रोच्चारण में भी कोई खोट नहीं है। इसलिए हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि देवता अपना यज्ञ भाग लेने में क्यों इतना संकोच कर रहे हैं, कि हर चीज पूर्ण है, इसके बाद भी देवता प्रकट क्यों नहीं हो रहे। यह सुनकर महाराज अंग अत्यंत दुखी हो गए। ब्राह्मणों की अनुमति से उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मणों, कृपया बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण देवता यज्ञ में अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे। और ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो यज्ञ के स्वरूप में होना चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपना कर्म करते हैं, उससे प्रसन्न होकर क्या करते हैं, देवताओं में समय पर वर्षा देते हैं, अन्न होते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति भजन को सही से कर पाते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा, जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते वो क्या है? वो चोर हैं। परम पुजारी ने उत्तर दिया, राजन, आपका जीवन निष्पाप है। व्यवहार की बात तो दूर, आपने अपने मन में कभी कोई पाप नहीं किया है। यद्यपि आप पुत्र उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम हैं, परंतु पिछले जन्म में किए गए कुछ पाप के कारण आज आप निसंतान हैं। और वो यज्ञ किस लिए कर रहे थे? कि मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो। लेकिन उन्हें जो परम पुजारी ने उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में हो सकता है आपका ऐसा कोई पाप रह गया जिसके कारण आपको कोई संतान नहीं है। यदि आप भगवान से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विशेष यज्ञ करें तो निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी होगी। जब यज्ञेश्वर भगवान विष्णु आपको वरदान देने के लिए आपके यज्ञ में आएंगे तो उनके साथ उनके सब सेवकों देवताओं को भी अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आना पड़ेगा। यानी देवताओं के निमित्त यज्ञ किया तो देवता नहीं आ रहे थे, तो परम पुजारी ने कहा आप एक विशेष यज्ञ का आयोजन कीजिए जो साक्षात भगवान विष्णु के लिए हो। जब भगवान विष्णु आएंगे तो बाकी आज तो जितने भी आसपास मंत्री वो ऑटोमेटिक उनके साथ आ जाएंगे। तत्पश्चात जब पुजारी ने यज्ञ में भगवान विष्णु का आहुति अर्पण की तो यज्ञ अग्नि से श्वेत वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथों में खीर से भरा सोने का एक पात्र था। ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अंग ने सम्मान पूर्वक उस पात्र को स्वीकार किया
वो यज्ञ सफल हुआ। उस यज्ञ में से श्वेत वस्त्रों में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथ में क्या था? खीर का पात्र था। उस प्रसाद की सुगंध लेने के पश्चात राजा ने उसका एक हिस्सा अपनी पत्नी सुनीता को दिया। उस प्रसाद में पुत्र प्रदान करने की शक्ति थी, जिसे खाकर रानी और राजा के द्वारा संतान की उत्पत्ति होनी थी। कुछ ही समय में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वेन। अभी किसका वर्णन चल रहा है? पूरा ध्रुव के वंश का। और कल ही हमने श्रवण किया था कि इस ध्रुव चरित्र को श्रवण करने के पीछे कितने सारे आशीर्वाद और वरदान लिखे हैं। अभी वेन का जन्म हुआ। चूंकि रानी मूर्तिमान मृत्यु की पुत्री थी और इसीलिए वेन के अंशिक रूप से अधर्म वंश का वंशज माना गया। वो जो सुनीति जो थी, ये क्या थी? एक्चुअल में ये असुर कुल से थी और इस कारण से बहुत सारे गुण उसमें क्या, उसके संतान में भी वही सारे आ गए। सामान्यतया अब यह बहुत काम की बात है सुनना, बेटियों बहनों पुत्रों सब सुनना, कितनी काम वाली बात है इसमें लिखे हैं। अब फिर किसी को दोष नहीं देंगे इस पे गए कि उस पे गए, या पूरा डिसीजन करके बताएं और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना। सामान्यतया पुत्री अपने पिता के गुण स्वीकारती है। मोस्टली क्या होता है? पुत्री के अंदर किसके गुण आते हैं? पिता के गुण आते हैं। अब इसमें थोड़ा धर्म संकट में एक दूसरे को मत डाल देना। ऐसा नहीं कोई अच्छे गुण वाला वही देख तेरे पे गई है, वो जहां श्रेय लेना वहां पे क्रेज हम ले लें, ऐसा नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए सुनो। सामान्यतया पुत्री अपनी पिता के गुण स्वीकारती है और पुत्र माता के। सब बोलो जरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए कह रहा हूं धर्म संकट में मत पड़ना, प्रारब्ध समझ के स्वीकार करना। इसलिए गुणों में वेन अपने नाना के समान था, यानी कि वो असुर कुल में था तो उसमें सारे गुण किसके थे? वो असुरों के थे। उसका चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता गया और अनाचार बढ़ते गए। अक्सर भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, कि भक्तों के जीवन में ऐसा देखा नहीं जाता, परंतु कई बार भगवान स्वयं, अब ध्यान से सुनना काम की बात, परंतु मुझे थोड़ा वो भय लग रहा है घर पे जाके एक दूसरे से आप लोग फिर एक प्रेम का युद्ध नहीं स्टार्ट कर दो। ये देखो तुम पे गए ना, पहले बोला ना भागवत में हमेशा कहता था तुम पे गए, ये गड़बड़ हो जाएंगे। इसे कभी कभी बताने से पहले 100 बार सोचता हूं, लेकिन भागवत है स्वीकार तो करना पड़ेगा हमको। आगे सुनिए। तो कई बार ऐसा भक्तों में तो होता नहीं है कि भक्तों के बीच में कोई ऐसा कोई असुर कोई उत्पन्न हो, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या होता है समझना, सीरियस बात को। परंतु कई बार भगवान स्वयं अपने भक्त को दुर्भागी पत्नी अथवा बुरे बच्चे देते हैं। लो कर लो बात, क्या कहा गया है? कई बार भगवान जानबूझ के अच्छे भक्तों को क्या देते हैं गिफ्ट में? बुरी पत्नी और चंडड़े बच्चे देते हैं। यहां नहीं लिखा है, यहां की भाषा में बता रहा हूं, जानबूझ के देते हैं। ऐसी परेशान मत होना कि कंप्लेनें आती हैं तो अब देखो उसका आश्वासन के लिए जानबूझ के पढ़ रहा हूं, सबका जवाब यहां पे मिल रहा है। ऐसा भक्तों के जीवन में होता नहीं, लेकिन भगवान फिर भी जानबूझ के क्या करते हैं? ऐसे भक्तों को बुरी पत्नी देते हैं और ऐसे दुर्बुद्धि बच्चे देते हैं, जिससे वे भक्त आसानी से पारिवारिक जीवन से स्वयं ही खुद को मुक्त कर सके। अब समझ आ रही कुछ? अर्थात भगवान कभी देकर भी कृपा करते हैं और कभी कुछ लेकर भी कृपा करते हैं। इस बात से मुझे वो बात याद आ रही है कि जिसमें विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से ये सारा भागवत का संदेश सुनकर पूरा संदेश सुन लिया, तो अब एक भक्त का ये कर्तव्य होता है कि उस संदेश को क्या करे? दूसरों तक पहुंचाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की है, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु होइया तारी देश। तो विदुर जी जब आए धृतराष्ट्र के पास तो सारा युद्ध तो समाप्त हो चुका था, सारे कौरव मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी धृतराष्ट्र क्या था?
पांडवों के टुकड़ों पे पल रहा था। विदुर ने बहुत समझाया और बहुत कटु वचन बोले। साधु का काम मनोरंजन करना नहीं होता, साधु का काम होता है जीव को जगाना, जो अज्ञान की नींद में सोए होते हैं। धृतराष्ट्र को कहा कि तुम जो पांडवों के हमेशा शत्रु बने रहे, कई प्रकार से उनको मारने की योजनाएं बनाई, इसके बाद भी सब तुम्हारे पुत्र मारे गए, अब भी तुम दुर्योधन के टुकड़ों पे ऐसे पल रहे हो जैसे कुत्ते को रोटी के टुकड़े दिए जाते हैं। कभी कभी साधु के वचन कड़वे होते हैं, लेकिन वो सीधा हमारा क्या करते हैं, एक ऑपरेशन कर देते हैं पूरा कचरा निकालने के लिए। साधु का मनोरंजन नहीं होता कि हाँ आज तो भाई सत्संग में बहुत हंसाया हमें, नहीं, आपको मिला क्या। और याद रखना, हरि कथा एक इतनी, ये अमृत से भी अधिक बढ़कर है। जब भागवत सुनाई जा रही थी उस समय तो सारे देवता अमृत का कलश लेकर आए थे, और उसके बदले में क्या मांगा था कि भागवत की कथा में दे दो, इसके बदले में परीक्षित महाराज को ये अमृत दे दो। तो आप जरा विचार कीजिए, कुछ बूंदें जो उस समय जिस जिस जगह पे गिरी, आज वहां कुंभ का मेला लगता है तो लोग पागलों की तरह वहां पर जाते हैं, लेकिन उस कुंभ में स्नान करने का सबको अवसर मिले कि ना मिले, उससे बढ़कर जो ये भागवत का अमृत है वो हमें मिल रहा है। लेकिन इस भागवत का वास्तविक हमें जो लाभ कब होगा, हरि कथा सुनने के बाद इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने के बाद, समझना यानी कि मनन करना चाहिए, और मनन करने के बाद फिर अपने जीवन में उतारो, देखो आपका जीवन भी अमृतमय हो जाएगा। ये तो भागवत कथा कोई साधारण नहीं, वो सत्संग कोई मनोरंजन का स्थान तो होता नहीं। इससे जब हरि कथा सुनो तो कान से मत सुनो। तो आप कहेंगे नाक से सुनेंगे, हरि कथा कभी कान से नहीं सुनी जाती, हरि कथा हमेशा ध्यान से सुनी जाती है, और अगर सुनी होगी तो आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा, 110% इसकी गारंटी है, और आपकी बहुत सारी समस्याएं तो चुटकी में दूर हो जाएंगी। इसे हरि कथा सुनने के बाद फिर क्या करो, मनन करो, उसके जीवन में उतारने का प्रयास करो, तब देखो इसका चमत्कार क्या होता है। तो यहां कह रहे हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त को दुर्भागी पत्नी अथवा बुरे बच्चे देते हैं। हाँ, इसके बाद जो बात इसमें चल रही थी कि विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि अब तो तुम राजमहल छोड़ दो, अब तुम्हारी आयु देखो, और इस समय तुम यहां बैठकर किस प्रकार अनर्थ कर रहे हो। पर धृतराष्ट्र ने क्या उत्तर दिया था, विदुर सब जानता हूं पर क्या करूं, दुर्योधन जो था वो हमेशा मेरा कहना नहीं मानता था, हमेशा हमेशा मुझे सताता रहता था, उसकी वजह से बहुत पीड़ा में था। परंतु ये जो युधिष्ठिर है ना, वो तो मेरा इतना सम्मान करता है, सवेरे उठकर मेरे चरण छूता है, और कोई भी कार्य मुझसे पूछे बिना करता नहीं। अब ऐसे पुत्र को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। विदुर जी ने कहा, फर्क क्या हुआ, पहले नालायक पुत्र में मोह था, क्या था, पहले नालायक पुत्र में मोह था, और अब लायक पुत्र में मोह। जंजीर आपको सोने की पहनाई जाए, चाहे आपको लोखंड की, जंजीर तो जंजीर होती है। तब धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात को सुनकर उस राजमहल का त्याग किया था। कहने का अर्थ क्या है कि भगवान कभी कभी कृपा करके जानबूझ के ऐसे पुत्र देते हैं जिससे ऑटोमेटिक आपको ना चाहते हुए घर से वैराग्य मिल जाता है। जैसे नरसिंह मेहता को कैसी पत्नी दी थी, नरसिंह मेहता थे ना, वो जो गन्ना तोड़ दिया था सर पे, कौन थे, कौन थे, जल्दी बोलो, तुकाराम थे, हाँ संत तुकाराम जी थे, संत तुकाराम जी थे। ऐसे ही अद्भुत पत्नी थी। संत तुकाराम जाते कीर्तन करके आते, कोई अन्न देता, कोई क्या देता, कोई क्या देता, और रास्ते में बांट देते। एक दिन क्या हुआ, किसी ने बहुत सारी गन्ने की लट्ठें दे दी। बच्चों ने पहले जाके बता दिया घर पे, आज तो संत तुकाराम जी को क्या मिला है, बहुत सारे गन्ने की लट्ठें मिली हैं। पत्नी खुश हो गई, काम के न काज की, दुश्मन अनाज की, आज तो कुछ गन्ने की लट्ठें तो लेकर आएंगे। लेकिन गांव के बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, सब पीछे पड़ गए संत तुकाराम जी के। और संत तुकाराम जी ने सबको एक एक गन्ना बांट दिया, एक गन्ना हाथ में रह गया। घर पे पहुंचा तो पत्नी ने देखा, आशा लगा के बैठी थी कि क्या लेके आएंगे, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव सब लेकर आएंगे, लेकिन हाथ में खाली क्या है, एक गन्ने की लट।
एकदम मीटर घूमा और कहा कि वो सारी गन्ने की लट्ठे कहां गई। संत तुकाराम जब तक सोचते उसने उठाया गन्ना और सर पे 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम नाचने लगे, वारी भाग्यवान, आपने तो मेरी समस्या ही सोल्व कर दी। मैं सोच रहा था एक लट को मैं खाऊंगा कि तुम खाओगे, अच्छा तूने 1 से 2 कर दी। तब संत तुकाराम जी की पत्नी समझ गई कि मेरा जो पति है अब उस अवस्था में पहुंच चुका है, इसके बाद तो इसको कभी सताया नहीं। तो भगवान कभी जानबूझकर क्या करते हैं, ऐसी पत्नी या बच्चे देते हैं। इसका मतलब अच्छे बच्चे और अच्छी पत्नी वो नुकसान में। सुनना आगे क्या कहते हैं भागवत में। अच्छा, एक और मजे की बात इसके बीच में बता दूं, आपकी बाहरी अवस्था कैसे भी, अगर आप अपने भक्ति में दृढ़ हो तो उस पर कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 3 संत एक बार भगवान विठल के दर्शन करने गए। उनमें से एक थे ये संत तुकाराम जी, जिनकी पत्नी एकदम कर्कश, एकदम बुलेट की तरह बोले। भगवान विठल को कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है कि घर जाने को मेरा मन ही नहीं करता, इस सदैव क्या करता रहता हूं, भजन करता रहता हूं। फिर इसके बाद संत एकनाथ जी आए, थोड़ा याद करना तो पर्सन। संत एकनाथ जी आए। एकनाथ जी ने विवाह किया था? नहीं। संत एकनाथ जी ने विवाह किया था? नहीं किया। तो मैं बीच में तो प्राइज देकर है, उन्होंने भी लाया ना गिफ्ट। 3 संत गए, चलो मैं नाम बाद में आपको, एक तो ये थे संत तुकाराम जी थे, उनने तो भगवान का धन्यवाद किया। दूसरे संत गए, उनकी पत्नी बहुत ज्यादा क्या थी, उनका सहयोग करने वाली थी। कहा, प्रभु आपने इतनी अच्छी पत्नी दी है कि हर समय मेरा क्या करती है, सहयोग करती है भजन में। उसने भी भगवान को धन्यवाद दिया। तीसरा आया, उसने तो विवाह ही नहीं किया था। उसने, प्रभु अच्छा है, आपने तो मुझे किसी झंझट में डाला ही नहीं। तीनों ने क्या किया, भगवान को धन्यवाद दिया। कहने का अर्थ क्या है कि बाहर की आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, इस पे आप नहीं कह सकते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं भजन करूंगा। कुछ नहीं, जिस हाल में रखा है ना, भजन से इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब यहां संत तुकाराम की पत्नी ऐसी कर्कश, संत एकनाथ जी के उनके फेवर में। तीसरे संत, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ये अचानक बीच में आ जाते हैं पर्सन, उसकी तो थी नहीं, लेकिन तीनों सुखी थे भक्ति के अंदर। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई परिस्थितियां आपको भक्ति करने से रोक नहीं सकती हैं। तो ऐसे बुरे बच्चे दे देते हैं जिससे वे भक्त आसानी से पारिवारिक जीवन से स्वयं को मुक्त कर सके। वेन छोटा ही था, अभी बचपन में उसके देखो क्या कारनामे दिख रहे हैं। वे धनुष बाण लेकर वन में जाता और अकारण मासूम हिरणों का वध करता। इतना ही नहीं, उसकी उपस्थिति इतनी भयावह होती कि उसे देखते ही प्रजा चिल्लाने लगती, देखो क्रूर वेन आ गया, भागो यहां से। यानी इतना उसका आतंक था उस वेन का। युवा अवस्था में वेन इतना द्वेषी था कि अपने मित्रों के साथ खेलते समय वहीं उनकी उसी प्रकार हत्या कर देता जैसे बलि के पशु को मारा जाता है। करो इच्छा भगवान से, इसलिए कहते हैं, उस हिंदी में कहावत है, जी हलाई कि वाह, जैसे भगवान ने रखा है उसमें भला रखा है। इसलिए कभी अपनी जिद मत चलाओ, और जिद करनी तो खाली ये करो, प्रभु बस आपकी युगल छवि सदैव हृदय में विराजमान रहे, आपकी सेवा चलती रहे, आपका स्मरण चलता रहे। मांगना है तो यही मांगो। और यही शिक्षा तो हमें प्रहलाद महाराज ने दी है कि जिस प्रकार बिन मांगे दुख आ जाता है, ऐसे बिन मांगे सुख भी आ जाता है। इसलिए कभी भी सुख के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर जाती। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, बुखार नहीं आया, कोई इंजेक्शन लगाओ ना। तो ऐसे ही यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे दुख अपने आप में आ जाता है, ऐसे सुख भी अपने आप में आ जाता है। अगर परिश्रम करना है, प्रयास करना है, तो क्या करो, हरि भजन के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज अंग ने अनेक प्रकार से अपने पुत्र को दंड देने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वे उसे धर्म के कर्तव्य के मार्ग पर लाने में अक्षम रहे। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पूछा गया कि आप विवाह क्यों नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद जी की गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पूछा गया कि आप विवाह क्यों नहीं कर रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने कहा कि मेरे अंदर शक्ति नहीं कि मैं अपने बच्चों को भक्त बना पाऊंगा। नहीं किया।
और नहीं किया तो प्रभुपाद जी जैसे न जाने प्रभुपाद जी जैसे शिष्य मिले, एक शिष्य ने पूरे विश्व का क्या किया, कल्याण कर दिया। और प्रभुपाद जी को अगर हम देखें तो आज भी उनकी संतान की वजह से प्रभुपाद जी को नहीं जाना जाता, श्रील प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों के कारण जाना जाता है। जैसे पुत्र पिता के शरीर का अंश होता है, इस शिष्य भी अपने गुरु के अंश ही होता है। महाराज अंग सदैव वेन को लेकर संतप्त रहने लगे और हमेशा क्या होने लगे, दुखी होने लगे, कि संतान के लिए यज्ञ किया था ना, इतने पापड़ जो बेले थे। वे सोचते वास्तव में पुत्रहीन लोग कितने भाग्यशाली होते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, महाराज अंग कह रहे हैं। देखो ये जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि वास्तव में पुत्रहीन व्यक्ति कितने भाग्यशाली होते हैं। निश्चित ही उन्होंने अपने पिछले जन्मों में भगवान को प्रसन्न किया होगा। लो अब हमारी बुद्धि किस साइड पे जा रही है और भागवत देखो हमें कहां लेके जा रहा है। इसी ना जीना है तो भागवत के नजरिए से जियो, उसकी दिशा में जियो। मैं तो कभी कभी शायद पहले जो भगवान जगन्नाथ के भक्तों की कथा चली थी उसमें आपको बताया था, महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा ने भगवान जगन्नाथ से क्या वरदान मांगा था कि आप अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो हमें वरदान दीजिए, हमें कोई संतान उत्पन्न ना हो। लो ऐसा कोई बोल सकता है? क्यों? क्योंकि अगर आपने हमें संतान दे दी तो हमारा आपके साथ प्रेम वो बट जाएगा। बस कहने का अर्थ क्या है कि भगवान जैसे रखे ना उसमें खुश रहो, अपनी मत चलाओ। और यहां देखो ये राजा अंग जो कह रहे हैं, पूर्व जन्म में भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में उन्हें बुरे पुत्र से प्राप्त होने वाली असहनीय पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता। मतलब जिनको संतान नहीं दी तो समझो कि बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए कि असहनीय पीड़ा। याद रखना, पड़ोस का बच्चा अगर खराब होगा ना, उस पीड़ा को खाली ऐसे, अरे बाप रे देखो तो क्या है इसके बुरे कर्म, ऐसी संतान मिली, इतना कह के जान छुड़ा लोगे। लेकिन ठाकुर जी ना करें, किसी ऐसी संतान अगर मिल जाए तो वो क्या है, तो एक एक क्षण में इसको मरना पड़ता है। वो असहनीय पीड़ा होती है। वो तो उन माता पिता से पूछना जाके जिन पे गुजरती होगी। सब बोली जरा हरे कृष्ण। फिर आगे कह रहे हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो बुरा पुत्र अच्छे पुत्र से श्रेष्ठ है। और अगर मिल गया तो बुरा पुत्र अच्छे से श्रेष्ठ है। जिन लोगों के पुत्र अच्छे होते हैं वे अक्सर अपने घर गृहस्थी से आसक्त हो जाते हैं, परंतु जिनके पुत्र बुरे होते हैं वे अपने घर से आसक्त नहीं होते। कहने का मतलब क्या, संसार में आपको रहना, अटैचमेंट नहीं हो, बस अटैचमेंट के कारण ही हमें क्या होता है, कष्ट होता है। जितनी जिससे ज्यादा आपकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा उसे एक्सपेक्टेशन, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा आपको दुख। वस्तुतः बुरा पुत्र घर को इतना नारकीय बना देता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सरलता पूर्वक अपने पारिवारिक जीवन से अनासक्त हो जाता है। कि अगर नालायक पुत्र निकले तो घर को क्या वो नरक बना देता है, ऑटोमेटिक वो घर में रहने को मन ही नहीं करता। सब बोलिए जरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे देखिए अंग महाराज ने क्या किया। महाराज अंग इन्हीं बातों को सोच सोचकर उद्विग्न रहते और रातों रात उन्हें नींद नहीं आती। अंततः वे अपने पारिवारिक जीवन से पूरी तरह से उदासीन हो गए। एक दिन वे आधी रात उठे और गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी को छोड़कर घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी महल को त्याग दिया और सबकी दृष्टि से बचते बचाते वन में प्रवेश कर गए। सब बोलिए जरा हरे कृष्ण। अब जैसे ही महाराज अंग राजपाट छोड़कर रातों रात जंगल को निकल गए, सवेरे देखा तो महाराज नहीं है। एक दिन दो दिन कितना समय बीत गया। अब बिना राजा के राज्य के अंदर क्या हुआ, अराजकता फैल गई। जितने चोर लुटेरे डाकू सबका हौसला बढ़ गया।
और उस समय क्या होने लगा, बड़े व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। अब क्या करें? तो उस समय उनके पास और कोई रास्ता था नहीं। तो जो वहां के ऋषि मुनि थे, जो महात्मा थे, उन्होंने विचार किया कि बिना राजा के तो क्या होगा, ये तो चोर डाकुओं का राज हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा देखो, है तो ये जो महाराज, जो राजा का पुत्र, अंग राजा का पुत्र वेन है तो बड़ा बदमाश, परंतु जब तक ये अपने स्वभाव से कोई गलत काम नहीं करेगा तब तक इसको राजगद्दी पे बिठा देते हैं, कम से कम भय तो बना रहेगा चोर डाकुओं में। तो क्या किया उन ऋषियों ने, एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई कि हम इस आपत्ति के समय पर इस वेन को राजा बनाना चाहते, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ, घर का वोट भी नहीं, मजबूरी थी, ना चाहते भी उसको बिठा दिया। राजगद्दी पे बिठाया तो भी जो वेन था वो तो पहले ही स्वभाव से क्रूर, और जब राजगद्दी जब मिली तो फिर तो क्या हुआ, और ज्यादा उसको घमंड आ गया। ये तो ऐसे ही होगा, एक तो बंदर जो कभी एक जगह ठहरता नहीं, दूसरा इसको कोई दारू पिला दे, किसको, बंदर को, फिर पहले तो झूम बराबर झूम होगा, फिर तो घूम बराबर घूम, और इसके बाद फिर और क्या करे, उसकी दुम में क्या करो, कोई मिर्ची लगा दो। अब कैसा होगा? यानी एक तो क्रूर से बिल्कुल बदमाश, और उसके साथ क्या, उसको थोड़ी वो पद मिल गया, शक्ति मिल गई। ऐसे ही कभी मूर्ख लोगों को भगवान की कृपा से कभी थोड़ा पद मिल जाता है ना, तो अपनी औकात भूल जाते हैं, फिर खुद को भगवान समझना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं बेटा तू रुक, शिशुपाल की तरह तेरी मैं गिनती कर रहा हूं, बस तेरा घड़ा भरने दो, फिर देख मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर में खुश हो जा, क्या हुआ। तो इस तरह से वेन इतना बदमाश हो गया, और जब अपने घोड़े पर चढ़कर जब अपनी प्रजा का निरीक्षण करने निकलता, तो जहां पर यज्ञ हो रहे होते थे, जहां धार्मिक कार्य हो रहे होते, उनको बलपूर्वक सबको बंद करवा दिया। गौ सेवा, यज्ञ, दान, पुण्य सब बंद करवा दिया। ऋषि मुनि सब हैरान हो गए, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। और उन ऋषियों ने देखा कि प्रजा के ऊपर इनका इतना जुल्म था, और इस वेन के कारण जितने धर्म के कार्य बंद हो गए, तो ऋषि मुनि क्या वो समझ गए कि अब तो प्रकृति की तरफ से प्रकोप आएगा, क्योंकि जहां प्रजा या राजा ये दोनों अधर्मी होते हैं ना, तो फिर प्रकृति क्या करती, अपने समय पर ना इतना अन्न देती ना वर्षा देती है, और प्रजा हमेशा क्या होती, दुखी होती है। क्योंकि बहुत बड़ा नियम बताया गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। अब अपने देश के हालात देखो, पहले क्या थे और अब क्या है। अब आप जाके देखिए, जितने भी धार्मिक स्थान है ना, आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी इस समय पर, और पहले से देखो कितना हुआ है। यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि राजा के पाप का छठा भाग प्रजा को मिलता है। ये बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारे धर्म के अंदर। और उस समय पर इलेक्शन करके राजा नहीं चुने जाते थे, योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। अब तो लोग जाते हैं, दारू के बोतल देते हैं, वोट देना हमको, हो गया। अब ऐसे जब शासक होंगे तो फिर क्या होगा प्रजा का? सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण। वेन ने सारे धर्म के कार्य बंद करवा दिए, और उन ऋषियों ने देखा कि तो बहुत बुरा संकेत है, सारी प्रजा दुखी होने लगी। तो सारे ऋषि मुनि आए और उसको वेन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं दुष्ट व्यक्ति को समझाना ना, ऐसे समझो सरब को दूध पिलाना। दुष्ट व्यक्ति को समझाओगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, आपके ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन वेन ने उन ऋषियों को कहा, तुम मुझे समझाने आए हो, तो मेरे साथ वेश्यावृत्ति से बात कर रहे हो, जानते नहीं मैं राजा हूं। बोल गया कि बनाया भी इन्होंने था। तो सारे ऋषि मुनियों ने अपने क्रोध को दबाते हुए वेन को समझाने का प्रयास किया, पर वेन नहीं माना। उल्टा वेन क्या करने लगा, उनको सुनाने लगा, तुम नहीं जानते कि जो राजा होता है वो ईश्वर का अंश होता है? हाँ होता है। तो फिर तुम अपने ईश्वर से इस प्रकार बात कर रहे हो, यानी स्वयं को क्या कहने लगा, वो ईश्वर कहने लगा। ऋषियों ने देखा ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। अब वो ऋषि जब उसको राजगद्दी पे बिठा सकते तो उतारने में भी देर नहीं कर सकते थे। उन्होंने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसी समय ऐसा
मंत्रों का उच्चारण किया कि उसमें वेन का तो काम पूरा हो गया। जय श्री राम हो गया, राम नाम। अभी उसने बोला भी होगा, पता नहीं बोला होगा। और सच्चे में ऐसा कोई व्यक्ति होगा दिल से कोई बोलता भी नहीं है। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण ऋषि मुनियों को तो राज करना नहीं था, वो तो चले गए, लेकिन उस वेन के शरीर को उसकी माता सुनीति ने क्या किया, संभाल के सुरक्षित रख दिया। अब फिर से क्या हो गया, राज में उपद्रव मचने लगा, चारों तरफ से हाहाकार हो गया, डाकुओं का लुटेरों का राज होने लगा। और ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्या किया जाए इस परिस्थिति में। उन्होंने विचार किया कि ये ध्रुव का वंशज है और इस ध्रुव के इस वंशज में जरूर कुछ ना कुछ तो इस समय प्राप्त होगा। तो उन्होंने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस प्रकार ऐसी कुछ क्रिया होती थी जिससे उस वेन के शरीर को मंत्रों के द्वारा मथना आरंभ किया। कुछ ऐसा प्रोसेस होता था, जैसे आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है, पता नहीं कैसी कैसी उन्नति कर रहे हैं, वो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं मैं इन चीजों को, और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उस समय हमारे ऋषि मुनि तो वो बहुत अद्भुत शक्ति रखते थे इस प्रकार की। तो राजा वेन के शरीर को उन्होंने मथना आरंभ किया। उस शरीर जो मथना आरंभ किया तो पहले तो जो उस वेन के शरीर में जो पाप थे वो मूर्तिमान बनकर उसकी जंघाओं से निकले और वो निषाद कहलाए। निशित, जिसको निशित, बैठ जाओ, उसको ऐसे कहा कि मैं कौन हूं, बोला निशित तुम बैठ जाओ। फिर इसमें स्वरूप लिखा है कि वो जो मूर्तिमान बनकर पाप निकला ना, उसका स्वरूप कैसा था, उनके जबड़े बड़े बड़े थे, आंखें ऐसे लाल अंगारे जैसी थी और छोटे कद के थे, उनकी इंद्रियां भी छोटी थी। इनको देख के आपको कौन याद आता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मतलब वो पाप जो था वो वेन का मूर्तिमान बनकर शरीर से निकला। इसके बाद जब मंथन किया तो उस वेन के दोनों हाथों से यानी दोनों बाहों से एक पृथु महाराज का प्रकट हुआ और अर्ची देवी का प्रकट हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के शक्ति आवेश अवतार थे। और अर्ची जो थी वो साक्षात लक्ष्मी माता का अंश अवतार थी। उस समय ऋषि मुनियों ने पहचान लिया, अरे ये तो साक्षात भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, ये पृथु हैं, ये अर्ची हैं। इन दोनों का आगे चलकर विवाह हुआ। इस प्रकार महाराज पृथु को राजगद्दी पर बिठाया गया। और जैसे महाराज पृथु को राजगद्दी पे बिठाया गया तो चारों तरफ से स्तुतियां की जाने लगी, गुणगान होने लगा, महाराज पृथु की जयघोष होने लगी। लेकिन महाराज पृथु ने अपने उन ऋषि मुनियों को कहा कि जब तक मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं, ऐसा यशस्वी कार्य ना करूं, तब तक मेरी स्तुति करने का कोई लाभ नहीं। बिना गुण के किसी की स्तुति करोगे तो वो दोष होता है। इससे मुझे कोई ऐसा कार्य तो करने दो। तो उस समय पृथु महाराज ने जब राजपाट संभाला तो अपनी प्रजा के अंदर देखा तो पूरी प्रजा बहुत दुखी थी। न वर्षा हो रही थी, न धरती से अन्न निकल रहा था, और जितनी भी प्रजा थी वो बेचारी खेत में हल चला चलाकर उनका पेट ऐसे पीठ पे जाके लग गया था। सारी प्रजा पृथु महाराज के पास आई और प्रार्थना करने लगी, महाराज अब तो हम लोग हल चला चला कर इतना थक चुके हैं, लेकिन धरती से अन्न नहीं निकल रहा। हम तो अब इस समय पर भूख के मारे हमारे प्राण कंठ में आ गए हैं। महाराज पृथु ने उस समय पर अपना धनुष उठाया, क्योंकि जो राजा होता है ना, अपने प्रजा को अपने परिवार से अधिक समझता है। महाराज पृथु ने उस समय धरती माता का आह्वान किया। पर महाराज पृथु साक्षात कौन है, भगवान विष्णु के शक्ति आवेश अवतार है, साक्षात विष्णु है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और धरती माता को संबोधन किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है। हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के भाग्य तो तुम ले रही हो, लेकिन उसके बदले में तुम अन्न नहीं दे रही हो, इस फसलों के बीज नहीं दे रही हो, जो जो खनिज जो जो ब्रह्मा जी ने आपको दिए हैं प्रजा को पालन करने के लिए, वो सब तुम नहीं दे रही। इसलिए अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और महाराज पृथु ने जैसे वो धनुष प्रतिंचा पे चढ़ाया, वो साक्षात भूमि क्या होने की, धरती, वो उस समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी और महाराज पृथु उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और अंत में देखा कि पृथु महाराज बहुत क्रोध में है, तो वो पृथ्वी रूपी जो गौ थी वो महाराज पृथु के शरण में आ गई, उनसे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप ही मेरे रक्षक हो और आप ही मेरे भक्षक बन जाओगे। ये कैसी दुविधा है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरा वध करोगे।
आपने किसी कल्प में वराह रूप में क्या किया, मेरा उद्धार किया था, और आज आप मुझे ही मारने के लिए आ रहे हो। तो कई प्रकार से स्तुति की गौ रूपी पृथ्वी ने, लेकिन पृथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। पृथु महाराज ने कहा कि मेरी प्रजा दुखी है, ब्रह्मा जी ने तुम्हें जो सब सुविधाएं दी, जो खनिज दिए, जो अन्न दिए, वो सब तुम प्रजाओं को क्यों नहीं दे रही हो। उस समय पृथ्वी माता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके राज्य से पहले जो पाप अनाचार आपके राज्य में फैला है, और जितने पापी लोग थे, दुरात्मा लोग थे, मेरे द्वारा दिए गए संपदाओं को क्या करते थे, वो अधर्म में लगा रहे थे। यानी धरती जो अन्न दे रही थी, जो वर्षा हो रही थी, या जितने भी वो अनमोल जो रत्न निकलते हैं, जो जो चीजें धरती माता से निकलते हैं, कहा कि आपके अधर्मी, इससे पहले बहुत अधर्म था, आपकी प्रजा ने मेरे जो संपदाएं थी उनका क्या किया है, अधर्म में लगाना आरंभ कर दिया था, इसलिए मैंने अपनी सारी संपदाओं को छुपा दिया है। अब यदि आप चाहते हो तो एक काम कीजिए, आपकी प्रजा सुखी होगी। एक जैसे माँ होती है ना, जैसे गऊ होती है, तो गऊ के सामने क्या लाया जाता है, उसका बछड़ा लाया जाता है, तो क्या होता है, उसको देखकर दूध देना आरंभ करती है। तो महाराज पृथु से कहा कि उस राजा वेन के कारण आपकी प्रजा क्या हो गई थी, आलसी हो गई थी। आप कर्मठ बनाइए, उनको बहुत सद उपदेश दीजिए, और आप जिसके लिए जो जो चाहते हैं वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो इसके बाद महाराज पृथु ने, जैसे अगर चौपाए पशु थे, हिरन के बच्चों में छोटे हिरन को पृथ्वी माता के आगे किया, तो उसको देखकर उसके अनुसार उसको जीवन चलाने के लिए सब कुछ दिया, देवताओं के लिए दिया, असुरों के लिए दिया, यहाँ तक सर्पों के लिए, मनुष्यों के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो सब उन्होंने क्या किया, धरती माता ने उनको प्रदान की। और धरती माता के इस प्रकार ये व्यवहार देखकर पृथु महाराज का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, और प्रजा भी फिर से क्या होने लगी, सुखी होने लगी, सबको सतुपदेश देने लगे प्रजा को, और यज्ञ होने लगे। सारी प्रजा महाराज पृथु के राज से बड़ी प्रसन्न थी। और महाराज पृथु का उनका स्वभाव देखिए कि उस पृथ्वी माता ने जब इस प्रकार उसकी प्रजा को सुखी किया, तो बहुत उस पर क्या हो गया, उन पे प्रसन्न हो गए, और इस पृथ्वी को अपनी पुत्री के समान मानने लगे। और इसलिए करके इस भूमि का नाम क्या पड़ा, पृथु महाराज के कारण पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी कहते हैं ना, उस महाराज पृथु की उस प्रेम मच इस भूमि को क्या किया, अपनी पुत्री समान उसको सत्कार देने लगे, और पृथु महाराज के कारण इस धरती पर जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या पड़ा, पृथ्वी। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण। 5 मिनट आगे बढ़ाएं, समय हो चुका है, थोड़ा सा प्रसंग आगे बढ़ा के फिर समाप्त करते हैं। वैसे हमें कौन सा भागना है, 7 दिन में पूरा करना है। नित्यम भागवत सेव्या चलती रहे, जब तक जियो तब तक पियो। तो इस प्रकार महाराज पृथु ने इसके बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा के सुख के लिए बहुत सारे यज्ञ किए हैं। और यज्ञ करते करते ब्राह्मणों और ऋषियों के कहने पर महाराज पृथु ने संकल्प किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। क्या करूं? 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। और उनके यज्ञ में इतना सुंदर व्यवस्था बनी हुई थी कि सारे ऋषि मुनि देवता प्रकट होकर उनको क्या करे, आशीर्वाद देने लगे, वरदान देने लगे। इस प्रकार एक अश्वमेध यज्ञ किया, दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसे करते 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 कितने 99 यज्ञ हो गए। कितने? 99 अश्वमेध यज्ञ। सारी प्रजा खुश थी, सब खुश थे, लेकिन एक आदमी को पेट में दर्द था। किसको? इंद्र को पेट में दर्द हो गया। क्योंकि एक्चुअल में इंद्र जो है ना, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पदवी का नाम है। इंद्र का एक नाम है शतकृतु। क्या नाम है? शतकृतु, यानी जिसने 100 कृतु यानी यज्ञ किए हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती कि वो इंद्र बन जाता है। इसे इंद्र जब कभी साइन करता है तो शतकृतु को क्या है, शॉर्ट में लिखता है सक्र। क्या लिखता है? सक्र। यानी कि इसने, जैसे हम लिखते हैं ना PhD या MD, MBBS, ऐसे लिखते हैं ना, तो वो जब इंद्र जो साइन करता है तो क्या लिखता है? सक्र। यानी कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए तो इंद्र को डर लगने लगा कि ये तो मेरी गद्दी अब गई। तो अभी अश्वमेध यज्ञ होने ही जा रहा था कि इंद्र क्या आ गया, उस यज्ञशाला में आ गया।
और वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको चुरा के भाग गया। लो, जाना है देवता बनना है, देवताओं के स्वर्ग में जाना है। ये तो फोटो पे लिखा होता है स्वर्गवासी। अरे भाई तुम कहां जाने का कोशिश कर रहे हो। इंद्र आया, घोड़ा लेके भाग गया। उस समय अत्रि ऋषि ने उसको देख लिया। किसने? अत्रि ऋषि ने देख लिया कि इंद्र भाई क्या कर रहा है, घोड़ा लेके भाग रहा है। उस समय फिक्र क्या कि अत्रि ऋषि ने पृथु महाराज के पुत्र को कहा कि वो देखो यज्ञशाला का घोड़ा इंद्र लेके भाग रहा है। और पृथु महाराज का पुत्र इतना साहसी था कि अपना धनुष बाण लेकर इंद्र के पीछे भागा। इंद्र के पीछे भागा तो उसके साहस को देखकर, उसकी हिम्मत को देखकर इंद्र ने घोड़ा छोड़ा और अंतर्ध्यान हो गया। वो वापस घोड़े को लेकर आ गया। घोड़े को जैसे लाया, अब वापस यज्ञ से चल रहा था, फिर से इंद्र आ गया। फिर से इंद्र आया तो उसने क्या किया, ऋषि मुनियों जैसी ऐसी जटाएं धारण की थी और पूरा एक तरह से सन्यासी के रूप में और घोड़ा लेके भागने लगा। फिर अति ऋषि ने देख लिया, फिर से वो जो पृथु महाराज का पुत्र उसके पीछे भागा। लेकिन उस समय इंद्र को किस वेशभूषा में देखा? ऋषि मुनियों की वेशभूषा में। तो भयभीत हो गया, अरे ये तो इंद्र नहीं, ये तो ऋषि मुनि है, इसमें ऐसी माया फैलाई। तो उस समय जो पृथु महाराज के पुत्र चिल्लाया, अरे इसको जाने मत देना, पकड़ो, घोड़ा लेके जा रहा है। और इंद्र ने उस समय पर क्या किया, जल्दी से देखा भाई ये तो मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। फौरन अपना छद्म वेश छुड़ाया और वहां से भागा, फिर से घोड़ा लेकर आया। और इतना जो साहस देखा तो उसको एक टाइटल दिया गया अश्वजीत के नाम से। शायद एक और भी नाम है अश्वजीत, यानी जिसने इंद्र को भी इंद्र से घोड़ा लेकर आया। इतना साहसी पृथु महाराज का पुत्र। फिर विजिताशव, हाँ उसका क्या नाम पड़ा, विजिताशव, यानी जो इंद्र से घोड़ा छुड़ा कर लाया, उस पर विजय प्राप्त करके उसको ये टाइटल दिया गया। उसके इस बहादुरी से बहुत खुश हुए सारे ऋषि। अब फिर यज्ञ चलने लगा। इंद्र फिर आया, सब बोली जरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब फिर आया तो क्या कि ऐसी माया घुमाई कि चारों तरफ से अंधेरा कर दिया, किसी को कुछ दिखने नहीं लगा। और इंद्र ने उस समय उस अंधेरे का फायदा नहीं, फिर घोड़ा चोरी करके भागने लगा। अब जो ये इंद्र घोड़ा लेके भागा है, पृथु महाराज को क्रोध आ गया। उसने अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और पृथु महाराज ने उस समय अपना धनुष बाण उठाया और जैसे इंद्र का मारने के लिए जैसे वो प्रत्यंचा चढ़ाई, ऐसे में जो वहां पे ऋषि मुनि बैठे थे उन सब ने पृथु महाराज को कहा कि महाराज आप इस समय यज्ञ करने के लिए बैठे हैं और यज्ञ पर बैठे हुए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हाँ? सबसे श्रेष्ठ कलयुग का भागवत हरि कथा, कि जब आप यज्ञ के स्थान पे बैठे हो तो आपको क्रोध शोभा नहीं देता। आप चिंता मत करो, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र क्या खुद घसीटता हुआ आएगा, इस हवन कुंड में गिरेगा। अब सारे ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़े, इंद्र ना चाहते हुए उन्हें ग्रेविटी पावर जैसे खींच दिए। इंद्र से खींचा चला रहा है, खींचा चला रहा है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या और अनर्थ हो रहा है। ब्रह्मा जी वहां पर आ गए, ऋषि मुनि को, अरे अक्ल से काम लो, कर क्या रहे हो? इस यज्ञ जो तुम कर रहे हो उस यज्ञ में सारे देवता हैं, उन सारे देवताओं का राजा इंद्र है। इंद्र को भस्म करोगे सारे देवता नष्ट हो जाएंगे, यज्ञ तो जाएगा और तुमको ही काम शोभा नहीं देता। ऋषियों ने मंत्र रोके, फिर क्या करें? अगर ब्रह्मा नहीं है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इंद्र गायब, स्वाहा, बच गए। फिर क्या करें? ब्रह्मा जी ने उस समय पर महाराज पृथु की तरफ देखा और कहा कि तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे कारण तुमने 99 यज्ञ किए हैं, तुम्हारे यही प्राप्त हैं, काफी हैं। क्योंकि आगे तुम और यज्ञ करोगे तो इंद्र के ईर्ष्यावश तुमसे और ज्यादा ईर्ष्यावश और भी ऐसे उपद्रव करेगा। और वैसे इंद्र ने नई परंपरा चालू कर दी है। घोड़ा चुराने किस रूप में आया था? ऋषि मुनि के रूप में। वो तो कलयुग में लोग इसका अनुकरण करेंगे, ऋषि मुनियों के कपड़े पहनकर आएंगे, लोगों के घरों पे दान लेने और घर पे चोरियां करेंगे। ऐसे और अधिक इसका, और लगता है ये आज भी जो ऐसे नकली साधु घूमते ना, समझ गए ना अकलमंद को इशारा, ये इंद्र के उसका अनुकरण करते। इंद्र ने भी तो किया था, हम करें तो कौन सा इसमें दोष है?
यत यत आचरति श्रेष्ठस तत्तरो वे जना। जैसे श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, पीछे आने वाले ऐसा अनुकरण करते हैं। उसने ऐसी परंपरा डाल दी, अब और वो गलत काम करेगा, इसलिए प्लीज तुम यज्ञ करना छोड़ दो। और इस प्रकार महाराज पृथु को 99 यज्ञ पर वहां पे रोक दिया। पर महाराज पृथु के उस यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु के साथ सारे देवता आए और साक्षात इंद्र भी आया। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज के इस सरल भाव से इतना प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि देखो, इंद्र ने तुमसे ईर्ष्यावश स्पर्धावश इतने घृणित काम किए, अब तुमसे क्षमा मांगने आया है। इंद्र जैसे ही आया पृथु महाराज के चरणों में गिरने लगा, लेकिन महाराज पृथु का हृदय तो देखो, उनको चरणों में गिरने से पहले गले लगा लिया, उसको क्षमा कर दिया। और महाराज पृथु के इस आचरण से भगवान इतना प्रसन्न हुए, उनसे वर मांगने को कहा है। जब भगवान ने पृथु महाराज से वर मांगने को कहा, तो पृथु महाराज ने पता है क्या मांगा है? सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण। उन्होंने उस समय भगवान से वर मांगा, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 1000 कान दे दीजिए। क्या क्या दीजिए? मुझे 1000 कान दे दीजिए। जैसे निरंतर मैं आपकी हरि कथा सुनता रहूं, हर कान से अलग अलग कथा सुनूं, ने कभी आपकी हरि कथा से मेरा मन ना भरे। ये वरदान मांगा है भगवान से। कितना अद्भुत है ना, भगवान सामने हैं और क्या देखो मांग रहे हैं। ये हरि कथा की वैल्यू। इसके आगे पृथु महाराज के चरित्र को हम श्रवण करें, बहुत अद्भुत चरित्र। ध्रुव का वंश, वैसे भी 4थे स्कंद में लगभग क्या होगा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो पहली मानवी जोड़ी है संसार की, उनकी 3 पुत्रियों का वंश हमने पहले 3 स्कंद में सुन लिया, आकुति, देवूति और परसूति। अब जो वंश चल रहा है किसका? उत्तानपाद का, ठीक है। और दूसरे पुत्र कौन हुए थे? प्रियव्रत। अभी उत्तानपाद के वंश के बाद, अभी उत्तानपाद के वंश में और देखो क्या क्या होता है, बहुत अद्भुत इसमें चर्चाएं हैं। आज तो अपने श्रवण किया ना, क्या क्या शिक्षाएं मिली। अगर भगवान किसी को नालायक पुत्र दें तो समझो क्या है, ये कृपा है। बुरी पत्नी दें, यार तुम लोग क्यों बोल रहे हो? जिनको मिली उनसे पूछो ना, मैं तो टेस्ट दे रहा था थोड़ा चोटी काट के। अब ये सब बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कहने करते ठाकुर जी को जिस हाल में रखे ना, थैंक यू कृष्णा, बस धन्यवाद, नहीं तो अपनी मत चलाओ। और दूसरी शिक्षा हमारे लिए क्या है इसमें, कि महाराज पृथु ने ये स्पर्धा के अंदर देखो कितना इंसान गिर जाता है कंपटीशन के अंदर। अरे कंपटीशन करना तो पॉजिटिव करो ना। तुम्हारी लाइन बड़ी, तुम अपनी लाइन, उसकी लाइन छोटी क्यों करो? अपनी लाइन बड़ी कर दो। और तीसरी शिक्षा में क्या मिलती कि यहां महाराज पृथु ने भगवान से क्या वर मांगा, मुझे क्या दो? मुझे 1000 कान दे दो। हरि कथा के लिए देवता तक लालायत रहते हैं, और हम मनुष्य जीवन का कितना ये सबसे बड़ा लाभ है कि हरि कथा में गुरु और कृष्ण की कृपा से सरलता से प्राप्त हो रही है। और एक और शिक्षा मेन काम की, आज बताऊं कि कल? 9:45 हो रहे हैं, कल बोलेंगे आएंगे नहीं, 5 मिनट में करके 10 बजा देता है। चलो सुना देता हूं। तीसरी इसमें शिक्षा, कई लोग सोचते हैं कि इस वर्तमान परिस्थिति में हम बहुत दुखी हैं, अगर ये परिस्थिति चेंज हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना, इस धरती से लेकर ब्रह्मा जी के लोक तक कहीं सुख नहीं है। आ ब्रह्म भुवनाल लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन। अशाश्वत, अनित्यम, असुखम, दुखालयम, सारा भगवद गीता ने डेफिनेशन दे दी है। इसके बाद भी हम करें यार ये परिस्थिति चेंज हो जाए तो फिर बस मैं सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं आने वाला। इससे फिर क्या करो, क्योंकि कलयुग है, हर किसी में कंपटीशन चल रहा है, स्पर्धा चल रही है, और एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़े हैं। लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। आजमा के तो कल बड़ी गाड़ी लाके गेट पे खड़ी कर दो, कितने लोगों को पेट में दर्द होता है। सब हराम जो माला, तुम्हारा तो नहीं लिया ना। शिक्षा में क्या मिलती, परिस्थितियां बदलने से हम सुखी नहीं होंगे, गारंटी है इस बात की। इस बात से कैसे पता चलता है, देखो ये पृथु महाराज धरती पे यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र देवता कहां पे बैठे?
स्वर्ग में। और स्वर्ग के अंदर जब कोई इच्छा करे, अरे यार स्वर्ग चला जाओ ना, वहां पे क्या होगा, वहां नंदन कानन 72 हूरें, पिक्चरें बनती हैं बाकायदा, ऐसी मूर्ख लोग बनाते हैं। तो वहां पर भी ये क्या होता है, या स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष चलता रहता है। एक व्यक्ति बहुत हायर क्वालिफाइड, बॉम्बे की ट्रैफिक से परेशान, क्या यार कुछ व्यवस्था नहीं है, ट्रेनों में देखो तो जगह नहीं है, बसें देखो वो भरी पड़ी होती हैं, कुछ नहीं है, नहीं रहना है मेरे को भारत में, लंदन चला जाऊंगा। चला गया लंदन। कहाँ है वो फिलिपन वाली बच्ची? अच्छा, कहाँ जाऊंगा? लंदन चला जाऊं, वहां कोई समस्या नहीं होगी। चला गया, गया तो इतना खुश हुआ, साफ रोड, ये वो। रात को 8 बजे बस में सफर कर रहा था। बस में बैठा तो बस पूरी खाली खाली, ड्राइवर और वो अकेला। पागल हो गया। तो वाह क्या मजा है, पूरी बस खाली। वायड़ा हो गया, कभी इस सीट पे बैठे, कभी उस सीट पे बैठे, कभी इस सीट पे बैठे। ऐसे में उसकी नजर गई बस में लगे हुए कैमरे के ऊपर। ड्राइवर से पूछ लिया कि ये खाली बस में कैमरा लगाने का क्या अर्थ है? ड्राइवर ने कहा एक्चुअल क्या है ना, 8 बजे के टाइम पे कोई सवारी होती नहीं, तो अकेले 1-2 पैसेंजर को देके चोर लुटेरे डाकू बस में चढ़ जाते हैं, किसी का मर्डर कर देते, किसी को लूट लेते हैं। बोले बाप रे, मैं तो समझता था भरी बस में समस्या है, तो खाली बस में और समस्या है। कहने का अर्थ क्या है, उस धरती से लेकर स्वर्ग तक पहुंच गए तब भी आपको सुख मिलने वाला नहीं। अगर सुखी होना है तो अपने मन की स्थिति को बदलो, और उसमें बदलने के लिए क्या करो, संसार को निकाल के श्यामा श्याम जी को विराजमान करो, उससे प्रार्थना करो, प्रभु बस आपका नाम, आपकी भक्ति इस क्या मिले, बस ऐसी कृपा करना प्रभु, साधु संग मिलता रहे, साधु सेवा मिलती रहे, और आपका भजन चलता रहे। वास्तव में भजन या भक्ति में सुख नहीं है क्या? भजन या भक्ति में सुख नहीं, भजन और भक्ति ही सुख है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को अविराम दूं। जीवन जोबन राजमद अविचल रहा न कोई, जीवन जोबन राजमद अविचल रहा न कोई, जो पल बीते सत्संग में जीवन का फल सोई। इसी मंगल कामना के साथ आइए 5-7 मिनट कीर्तन करें, और आज की सत्संग को अविराम देते हुए कल जैसे गुरु गौरंग की कृपा हुई आगे में ध्रुवंश को और श्रवण करेंगे, अपने जीवन को मंगल बनाएंगे।